Good morning, students. It's our next lecture regarding a solid state. First of all, we go through the de-Bragg equation, because the de-Bragg equation is given for to find the distance between a two lattice point or a cation or anion. It is given by n lambda equal to 2 sin theta, and then in that case the diffraction angle is always 2 theta. दिस इक्वेशन इज नॉट अप्लीकेबल. अगर आप इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल व्हेन दैट एन लैम्डा इज मोर देन 2d. d मीन्स डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर, और बिकॉज साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट ए परमिटेड. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्परफेक्शन इन सॉलिड. इम्परफेक्शन मीन्स कि सर्टन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स. आपको यहाँ पे दो कंपाउंड दिखते हैं कि वी आर टॉकिंग ऑफ सॉलिड स्टेट. द टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर फाउंड. वन इज स्टाइकोमेट्रिक, अनदर इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स द कंपाउंड विच इज हैविंग द सेम कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू कैटायन एंड एनायन. जैसे कि बेटा NaCl, N ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, Cl ने एक लेना है, तो ये स्टाइकोमेट्रिक है. नॉन स्टाइकोमेट्रिक जिसमें रेशियो फ्रैक्शन में आती है. इफ़ यू वांट टू फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट, इट कम्स इन फ्रैक्शन. जैसे Fe3O4, तो आंसर आता है 8/3. इट इज़ ए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. तो इनमें भी कमियां होती हैं. वी फाइंड इन एवरी सॉलिड सर्टन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल. क्रिस्टल मीन्स सॉलिड. तो यहाँ पे दो मेन आते हैं बेटे आपके, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द स्कॉटकी डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट मीन्स द गिवन अरेंजमेंट ऑफ ए कैटायन एंड एनायन इन विच वन ऑफ द कैटायन गेट मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट. यानी वो रहता तो क्रिस्टल के अंदर ही है, मगर वहाँ पे वो इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण से वहाँ पे होती है कैटायन वैकेंसी. डेंसिटी विल रिमेन सेम, कंडक्टिविटी विल गेट इंक्रीज, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑल्सो गेट इंक्रीज. ओके बेटा, तो यहाँ पे आपने रखना है कि जब कभी भी कैटायन मूव करता है इंटरस्टिशियल साइट में, तो उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट. नेक्स्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट. The name of Schottky is given by the name of scientist. Schottky, according to Schottky defect, पहला फ्रैंकल बताया था, Schottky. According to Schottky defect, the equal number of cation or anion are missing from its lattice point. जब बेटे वो अपनी जगह से ही गायब हो गए, तो डेंसिटी गेट रिड्यूस, कंडक्टिविटी गेट इंक्रीज. ओके, तो आई हैव गिवन यू रिप्रेजेंटेशन टू शो दैट कि हाउ यू कम टू नो दैट. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कॉटकी और फ्रैंकल का एग्जाम्पल. तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो. यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्कॉटकी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगा रखा है. यहाँ पे मगर एक पॉजिटिव गायब किया तो एक नेगेटिव गायब कर दिया है. कैटायन एंड एनायन इज मिसिंग इन इक्वल नंबर. आप चाहो तो एक मिस करो, आप चाहे तो दो मिस कर दो, डजंट फैक्टर. दूसरा बताया फ्रैंकल डिफेक्ट. आप पढ़े लिखे हो बेटा, 1 2 3 4, 4 तिया 12 है. यहाँ पे 12 के 12 कैटायन, वो कहाँ पे, यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे. तो डेंसिटी विल रिमेन सेम. इसे हम कहते हैं, अगर ये यहाँ से मूव कर गया तो इसे बोलते हैं कैटायन वैकेंसी हैज़ बीन क्रिएटेड. ओके बेटा. नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज नथिंग बट इट जस्ट लाइक ए फ्रैंकल डिफेक्ट. कभी भी किसी सॉलिड में अगर कोई चेंज होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेस, अगर हम कोई भी सॉलिड में चेंजेस चाहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू स्ट्रेस, द कैटायन और anion can get change from the its interstitial point.
आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर हमेशा कैटायन को मूव करते हैं, बिकॉज बेटा अगर मुट्ठी में हम कोई चीज़ पकड़ें तो छोटी चीज़ आसानी से स्केप कर जाएगी, हमारा बड़ी चीज़ स्केप नहीं करेगी। तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल है कि वन ऑफ द कैटायन गेट मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपके लिए डिफेक्ट था बेटा, तो आपने ये चीज़ करना है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रिमेंबर। नेक्स्ट आता है बेटे एफ सेंटर। क्या आता है बेटे? एफ सेंटर। यहाँ पे ध्यान देना है बेटे, क्या ध्यान देना है? एफ सेंटर इज कॉल्ड फार्बा सेंटर। मान लो आपके पास क्रिस्टल है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एटसेट्रा, और नीचे रिएक्शन क्या है? NaCl। व्हेन NaCl इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर देन Cl यानी कि कोई भी नेगेटिव, यहाँ दे रखा है येलो पेन से, द Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ लेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। जब Cl अपनी जगह से गायब हो गया तो वहाँ पे क्या बन गया बेटा? एनायन वैकेंसी, एंड दैट एनायन वैकेंसी इज ट्रैप्ड बाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज एफ सेंटर। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ने इसको लॉक किया है, किसको लॉक किया है? इस वैकेंसी को, दैट वी कॉल एज एफ सेंटर, एंड दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट कलर, सोडियम गोल्डन येलो, लिथियम पिंक, सीजियम एटसेट्रा। तो ये आपको कभी क्वेश्चन आता है कि वाइट इम्पार्ट कलर, तो आपने सिंपल आंसर देना है कि एक नेगेटिव गायब हो जाता है गैस की फॉर्म में और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर जाता है आसानी से, तो उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आप एक इमेजिन करो कि मर्चेंट कोई है, पंसारी की दुकान है और वो चाहता है कि चावल में मिलावट करूं या दूध वाला पानी की मिलावट करे, तो क्या करेगा? अगर वो 100 ग्राम चावल निकाल रहा है तो 100 ग्राम की मिलावट करेगा, आधा किलो दूध की मिलावट निकालेगा तो आधा किलो की मिलावट करेगा, यानी कि द रेशियो विल बी रिमेन सेम। यहाँ एग्जाम्पल दिया है NaCl 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 और आपने यहाँ पे डॉपिंग की, एडिंग Mg। डॉपिंग मतलब मिलावट होता है बेटा, डॉप्ड, DOPD मतलब कि यू हैव एडेड इम्प्योरिटी। Mg पे चार्ज कितना होता है? +2 और Na पे कितना होता है? +1। तो अगर चार्ज को बराबर करना है तो एक Mg 2 Na को रिप्लेस कर देगा। इन दैट केस 2 Na विल गेट रिप्लेस एंड 1 Mg विल ऑक्यूपाई दिस साइड। Mg यहाँ पे आ गया बेटा, मगर फिर भी एक जगह क्या है? खाली है। द कैटायन वैकेंसी विल बी क्रिएटेड। ड्यू टू दिस द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विल बी इंक्रीज कंसिडरेबली। तो आई होप बेटा आई एम सेंडिंग ए PDF फाइल along with the video. Go through the topic, learn properly because this is a very important topic and 100% it comes in the board examination. Thank you. Have a nice day. Stay at home. Remain safe. Okay बेटा.